सारू की दुनिया उस सुबह किसी अनजाने तूफान की तरह थरथरा उठी थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आसमान खुद किसी बड़े भेद के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। घर के बाहर खड़े अमलतास के पेड़ की छाया भी आज सामान्य से अधिक भारी लग रही थी। सारू के चेहरे पर दृढ़ता की धूप चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आग भरी हुई थी। वह अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने को तैयार थी। चरण, यह नाम सारू के दिल में हमेशा एक कांटे की तरह चुभता था। उसकी धोखेबाज हरकतें, उसकी चालाकी, उसकी झूठी मीठी बातें, सब कुछ सारू के जख्मों को और गहरा कर देते थे। लेकिन आज वह डरने वाली नहीं थी। आज उसकी आंखों में वही तेवर थे जो किसी योद्धा की तलवार को भी शर्मिंदा कर दें। अनिका को अभी तक कुछ पता नहीं था। वह अपने कमरे में बैठकर फाइलें देख रही थी। उसे क्या मालूम था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा नहीं बल्कि किसी झूठ का किला तोड़ दिया हो। सारू ने पूरे गुस्से से चरण का कॉलर पकड़ा और उसे जोर से जमीन पर धकेल दिया। तूने सोचा था मैं कुछ नहीं जानूंगी? सारू की आवाज किसी गिरते पहाड़ जैसी भारी थी। चरण शायद पहली बार सारू की आंखों में वह डरावनी आग देख रहा था। सारू, सुनो, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन सारू आज स्पष्टीकरण नहीं सुनने वाली थी। आज उसका दर्द, उसका अपमान, उसकी चुप्पियों का सैलाब बहने वाला था। उसने चरण को गर्दन से पकड़कर खड़ा किया और सीधा एक तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। कमरा गूंज उठा और उसी गूंज के साथ अनिका बाहर निकल आई। सारू! अनिका की आंखें सदमे से फैल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि सारू किसी पर हाथ उठा सकती है, लेकिन जो उसने देखा उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि चरण के चेहरे पर अपराध, डर और झूठ सब एक साथ मौजूद थे, जैसे वह पकड़ा जा चुका था। अनिका ने घबराकर पूछा, ये क्या कर रही हो सारू? क्या हुआ? सारू ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी जलता हुआ कोयला था। जो तुम्हें समझ नहीं आया वह मैं बताती हूं अनिका। यह आदमी, यह धोखेबाज, हमारी जिंदगी के पीछे जो जहर घोल रहा था, उसका असली मास्टरमाइंड यही है। चरण डरते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, विश्वास करो अनिका। लेकिन अनिका अब झूठ पहचानने लगी थी। उसने चरण के कांपते हाथ, उसके बोलने से पहले निगलने वाली घबराहट और उसकी आंखों में तैरती हरकतें देख लीं। सारू ने फिर चरण का कॉलर पकड़ा और उसकी आंखों में झांक कर बोली, अनिका के पीछे जो बदनामी फैलाई थी, जो रिकॉर्डिंग तूने एडिट करके सर्कुलेट की थी, मैं सब जानती हूं और आज तू हर बात का हिसाब देगा। अनिका ने सदमे से अपने होंठ ढक लिए। चरण, क्या यह सच है? चरण चुप हो गया। उसकी खामोशी ही उसका सबसे बड़ा अपराध स्वीकार थी। सारू ने उसे दीवार से लगाकर फिर एक घूंसा मारा। इस बार उसने सिर्फ अपना गुस्सा नहीं, बल्कि अनिका के लिए किया गया हर गलत कदम, हर पीड़ा, हर अपमान उसमें उतार दिया था। अनिका ने कांपते हुए कहा, सारू बस करो, चोट लग जाएगी। लेकिन सारू ने धीरे से कहा, चोट तो इसे तब लगनी चाहिए जब किसी और को चोट देने की हिम्मत करता है। कमरे में तनाव इतना भर चुका था मानो दीवारें खुद फट जाईं। सारू ने चरण को घसीटकर कुर्सी पर फेंक दिया। अब उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी गंभीरता थी। अनिका, मुझे पता था कि तू उसके खेल में फंस रही है, पर आज मैं उसका असली चेहरा तेरे सामने लाऊंगी। अनिका की आंखें भरने लगीं। तो ये सब सच था। चरण कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द उसकी गले में फंस गए। सारू ने अपना फोन निकाला, कुछ सबूत दिखाए, कुछ रिकॉर्डिंग चलाई और अनिका के चेहरे पर आंसुओं की एक धीमी बारिश शुरू हो गई। कमरा अब गुस्से का नहीं, टूटे हुए भरोसे का दर्पण बन चुका था। सारू ने धीरे से अनिका के कंधे पर हाथ रखा। तू रो मत, सच सामने आ चुका है। अब हमें आगे की चाल सोचनी होगी। अनिका ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर, सदमा और राहत सब एक साथ बह रहे थे। सारू, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद कभी सच नहीं जान पाती। सारू ने कहा, अब सिर्फ सच ही नहीं जानना है, बल्कि इस आदमी से उसका हर पाप वसूलना है। अनिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे संभलती हुई बोली, तो फिर हम दोनों मिलकर शुरू करते हैं। और ठीक उसी पल चरण का डर, सारू का क्रोध और अनिका का टूटा हुआ विश्वास एक नई जंग की शुरुआत बन गया। चरण कुर्सी पर बैठा कांप रहा था। उसके शरीर में ऐसा तनाव था जैसे भीतर का हर झूठ उसके मुंह से बाहर निकलने को तड़प रहा हो। सारू और अनिका अब बिल्कुल अलग रूप में उसके सामने खड़ी थीं। एक के भीतर आग दहक रही थी और दूसरी के भीतर विश्वास की राख उड़ रही थी। सारू ने अपनी आंखें तीर की तरह चरण पर गड़ा दी। अब बोल, जितना सच बता सकता है बता दे।
नहीं तो परिणाम ऐसे होंगे कि तेरा नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। चरण ने पहले कोशिश की, फिर से झूठ बोलने की, पर सारू की आंखों में जो निडरता थी उसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने होंठ चबाए, सिर झुकाया और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं सब बताता हूं। अनिका ने आहिस्ता से पास जाकर पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था चरण? चरण ने धीरे धीरे सिर उठाया। मेरा इरादा शुरू में इतना बड़ा नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करना चाहता था। मुझे तुम्हारी तरक्की पसंद नहीं थी। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता, तुम्हारे लोग, सब मुझे चुभते थे। सारू का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। हद है चरण, इंसान ईर्ष्या में इतना गिर सकता है? चरण ने आगे कहा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अगर मैं अनिका की इमेज खराब कर दूं, उसे कमजोर कर दूं, तो वो मुझ पर निर्भर हो जाएगी। मैंने रिकॉर्डिंग एडिट की, फर्जी मैसेज बनाए, गलत अफवाहें फैलाई। अनिका ने खुद को सहारा देने के लिए दीवार पकड़ ली। उसकी सांसें भारी हो गईं। तुमने मुझसे प्यार करने का दावा किया था और ये सब, यही था तुम्हारा प्यार? चरण का जवाब सिर्फ एक कांपती खामोशी था। सारू ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई। और ये सब करने में अकेला था या कोई और भी था? चरण घबरा गया, उसकी आंखें इधर उधर भागीं। ना, नहीं, मैं अकेला। लेकिन सारू ने तुरंत पकड़ लिया। झूठ बोल रहा है तू। तेरी आंखें सब बोल देती हैं। कौन था तेरे साथ? चरण अब टूट चुका था। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। वो तान्या थी। उसने भी मुझे भड़काया था। उसे भी अनिका पसंद नहीं थी। हम दोनों ने मिलकर। अनिका की आंखें अविश्वास से भर उठीं। तान्या, उस नाम का वजन उसके दिल पर जैसे किसी पत्थर की तरह गिरा। तनाव अब कमरे में और गहरा गया। सारू पास आई और चरण के कॉलर को पकड़कर झुका दिया। आगे का सच भी निकाल। रिकॉर्डिंग किसने एडिट की? किसने फैलाया? कौन कौन जानता था? चरण अब रोने जैसा हो गया था। सारू, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें और अनिका को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। सारू ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। माफी तब देती जब तू गलती से कुछ करता। तूने प्लानिंग के साथ सब किया है। अनिका ने धीरे से कहा। सारू, छोड़ दो उसे। अब हमें इसकी सच्चाई से ज्यादा इससे आगे की लड़ाई पर ध्यान देना होगा। सारू ने चरण को जोर से छोड़ दिया। वह कुर्सी पर गिर पड़ा। अब उसका डर उसकी हिम्मत को निगल चुका था। अनिका ने अपनी आंखें पोंछीं और सारू के पास आकर बोली, अब हम दोनों को चुप नहीं बैठना। ये जो इमेज, जो सम्मान, जो भरोसा टूट चुका है, हमें उसे वापस लाना होगा। सारू ने धीरे से सिर हिलाया। हां, और तान्या, उसे भी उसके गुनाहों का फल मिलेगा। चरण ने कांपते हुए कहा, कृपया किसी को मत बताना, मेरी नौकरी चली जाएगी। सारू उसकी ओर झुकी और फुसफुसाकर बोली, जब दूसरों की जिंदगी खराब करता है तब अपनी नौकरी की चिंता नहीं होती। चरण, अनिका ने दृढ़ आवाज में कहा, अब जो होगा सच के हिसाब से होगा। हम किसी को नहीं रोकेंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी, जैसे किसी घाव ने उन्हें और मजबूत बना दिया हो। सारू ने धीरे से कहा, चलो, असली लड़ाई अब शुरू होती है। और दोनों कमरे से बाहर निकल गईं। पीछे चरण अकेला रह गया, अपने कर्मों की राख में धंसता हुआ।